पेपर जब किया करो ना तो यही ऑर्डर रखा करो। देखो जैसे पेपर कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में टाइम ऐसे बांटो कि जैसे ये तय कर लो, पहले पेपर अलग अलग देख के तय कर लो आप लोग कि आपको कितना टाइम कौन सा पेपर पहले करना है। और मेरी राय है कि पहले नंबर पे मतलब तीसरे नंबर पे फिजिक्स का पेपर मत करो, क्योंकि जब लास्ट में फिजिक्स का पेपर करते हो तो जैसे फिजिक्स में सवाल आता भी है लेकिन अब कैलकुलेशन है उसमें। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया लास्ट वाला को, अब आखिरी में आप फिजिक्स का पेपर कर रहे हो और ये वाला क्वेश्चन आया, ये आर्क वाला क्वेश्चन आ गया। अब आपको फार्मूला भी याद है, आपको तरीका भी आता है, फिर भी ये करने में कुछ तो टाइम लगेगा और जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। तो अगर फिजिक्स में क्वेश्चन आता भी है तब भी आखिरी में इतना प्रेशर, घबराहट होती है कि आपको लगेगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जैसे केमिस्ट्री बायो में है कि जैसे अगर केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ दो या बायो में तो पूरी ही, अगर आता है तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, टाइम नहीं लगना, आता है तो हो जाएगा, नहीं आता तो नहीं होगा। इसलिए फिजिक्स का पेपर या तो पहले स्लॉट में करो या दूसरे स्लॉट में करो, या तो पहले नंबर पे करो या दूसरे नंबर पे। सबसे सही होता है दूसरे नंबर पे करो। तो पहले नंबर पे क्या करना है केमिस्ट्री या बायो में से वो सोच लो, उसके बाद दूसरे नंबर पे फिजिक्स। केमिस्ट्री में आदत डालो कि 40-45 मिनट में पेपर हो जाए, मैक्सिमम 50 मिनट। बायो में आदत डालो कि 50 मिनट 45 मिनट में पेपर हो जाए। फिजिक्स के पेपर के लिए 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, 1 घंटा 15 मिनट के आसपास रखो और जो टाइम और बचाओ 5-10 मिनट आखिरी में रिवीजन के लिए रखो। जैसे पिछले साल बच्चे पेपर करते थे तो कई बच्चों के साथ पिछले साल, हर साल, इस साल भी, कि जैसे बच्चे कहते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर हमें 50 मिनट में करना है। अब पहली बार पेपर दिया, 50 मिनट में हो ही नहीं पा रहा है। उनको दिख रहा है कि हमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चूंकि उनको आदत डालनी, लालच नहीं करना है कि कोचिंग में नंबर ज्यादा आ जाए। कोचिंग के नंबरों का क्या मतलब निकलेगा, एक स्ट्रेटजी के तहत पेपर दीजिए। तो दिख रहा है कि क्वेश्चन हमें केमिस्ट्री में आते हैं, अभी हम 40वें पे हैं या 38वें पे हैं और हमें 39, 40, 41, 42 आ रहे हैं, दिख रहा है कि सब आते हैं, लेकिन चूंकि टाइम हमने अलॉट किया है कि 50 मिनट में हमें करना है और 50 मिनट पूरे हो गए, हम बंद कर देंगे, हम नहीं करेंगे। तो जब ऐसे करोगे, नहीं तो जैसे तुमने लालच लिया, लाओ अच्छा ये वाला पेपर कर लें, इस पेपर में 1 घंटा 5 मिनट केमिस्ट्री कर लिया, फिर लाओ अच्छा ये वाला पेपर कर लें, उसमें 55 मिनट केमिस्ट्री कर लिया, तो कभी आदत नहीं पड़ेगी। तो कोचिंग में भले नंबर आ जाए, नीट में क्या होगा। तो इसलिए हर टेस्ट को इस तरह से दो कि नीट में नंबर लाने के लिए। तो केमिस्ट्री का पेपर अगर 50 मिनट में करना है तो 50 मिनट में करना है, कब तक नहीं होगा। हमारे दिमाग में इतनी ताकत होती है कि जो तय कर लें वो हो ही जाएगा। नहीं आज होगा तो 4 टेस्ट बाद होगा, 6 टेस्ट लगेंगे, 10 टेस्ट लगेंगे, इतने सारे तो टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट कहोगे तो और ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे, है ना। एक बात बता रहे हैं, 50 मिनट में हर हालत में दिमाग में बैठा लो कि केमिस्ट्री करना ही करना है। अब कभी इमरजेंसी में चलो 55 मिनट लग गए, ठीक है, लेकिन 50 मिनट एकदम तय कर लो। 45 मिनट बायो और 1 घंटा 15 मिनट फिजिक्स। और जैसे अभी फिजिक्स में 1 घंटा 15 मिनट देने हैं, मान लो केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन आते हैं लेकिन टाइम खत्म हो गया तुम्हारा 45 मिनट का, तो अब हम नहीं करेंगे, वो भले हमें आते हैं, हम नहीं करेंगे। लेकिन और फिजिक्स में 1 घंटा 15 मिनट है लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हमको 40 आते थे, 40 हो गए, बाकी 5 नहीं आ रहे, तो वो 5 टाइम हम खाली सोचेंगे बैठ के, बर्बाद हो जाए वो 5 मिनट का टाइम। लेकिन अब वो टाइम फिजिक्स का है तो फिजिक्स को देंगे। तो जब ऐसे अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर दोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम बिल्कुल प्रिपेयर्ड होगे, पेपर देने जाओगे तो तुम्हें फिर वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी टाइम की मैनेजमेंट की। वो टाइम मैनेजमेंट बॉडी कर लेगी, आपकी बॉडी के सेल्स को याद हो जाएगा, मेमोरी में चला जाएगा उनके कि आपको कैसे पेपर करना है। तो एक एक्सेल याद कर लेगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर 50 मिनट में होना है, बायो का पेपर 45 मिनट में होना है, वो याद होगा आपकी बॉडी को। और जब ये याद होगा तो फिर कोई प्रेशर, कोई गड़बड़ी, जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया, गोले गलत भर दिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, एरर हो गया, ये सब बातें नहीं होगी। जल्दी में हम समझ नहीं पाए सवाल का मतलब क्या था, फॉर्मूला गलत लगा गए और ये हो गया वो हो गया, ये नहीं होगा। और एक सेट स्ट्रेटजी बनी होगी ना, तो जब पेपर देने जाओगे तो एक पूरी तुम्हारी एक स्ट्रेटजी है कि हमारा पेपर ऐसे होना है। और जब स्ट्रेटजी उसी पे साल भर काम करोगे तो बॉडी मेमोरी, तब तुम्हारा पेपर केवल तुम्हारा दिमाग नहीं करेगा, तुम्हारी पूरी बॉडी का एक एक सेल, जो अरबों खरबों सेल हैं आपकी बॉडी में, एक एक सेल पेपर करेगा। तो जाहिर सी बात गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये सेल आपकी सेना है, माइंड आपका मालिक है। और जब आप पेपर, जैसे आप अपने माइंड से पेपर कर रहे हो, सेल जवाब नहीं दे रहा, आप जैसे एग्जाम में रोज पेपर करते हो, किस दिन बेमन से टेस्ट दिया, किस दिन सवाल लगाए तो मन लगा, किस दिन सवालों में मन नहीं लगा, किस दिन टेस्ट देने आए तो पढ़कर आए, कभी बिना पढ़े चले आए, कभी पहला बायो कर दिया, कभी पहला केमिस्ट्री कर दिया, कभी पहला फिजिक्स कर दिया, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। तो जैसे तुम सोचो, अगर एक ऐसा राजा हो जिसका कोई स्ट्रेटजी नहीं, युद्ध करना है, सुबह कहा सैनिकों से युद्ध करने चलना है, सुबह जगह ही नहीं, सोता रहा वो, अगले दिन गया तो हार गया, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी कैसे युद्ध करना है। तो 2-4 युद्धों में तो सैनिक साथ देंगे, फिर सैनिक समझ जाएंगे कि इनका कुछ मतलब नहीं है, ये ऐसे ही है। तो अगली बार जब कहोगे युद्ध करना है, वो राजा बोलेंगे तो सैनिक बैठे रहेंगे, कहेंगे इनका रोज का है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, उनसे कुछ होता नहीं है। ऐसे ही आपका सेल है, ऐसे ही काम करते हैं आपका एक एक सेल। एक एक सेल की जो मेमोरी होती है वो 6 से 5 से बल्कि समझ लो 8 GB के बीच में होती है एक एक सेल की मेमोरी ये। और सेल की मेमोरी में भर दो कि जब तुम कहोगे जो वो कर लोगे। अब तुमने सोचा कि पेपर करना है और ऐसे करना है,
कब तक नहीं होगा? तो एक एक सेल तुम्हारा तैयार हो जाएगा, मालिक बन जाओगे बॉडी के। और जब पेपर देने ऐसी स्थिति में जाओगे तो एक एक सेल तुम्हारे साथ होगा। वो ये जब पेपर करोगे तो ये पूरी बॉडी पेपर करेगी। तो मतलब तुम्हारा माइंड पेपर नहीं करेगा, पूरी बॉडी पेपर करेगी। और जब इतने लोग मिलकर पेपर करेंगे तुम्हारा माइंड और प्लस अरबों खरबों सेल, तो गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। तुम्हें मेहनत नहीं लगेगी, बहुत स्मूथली पेपर होगा। लेकिन ये आदत डालने के लिए बहुत जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अब जैसे सेना की एक बार बिगड़ गई आदत, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर वो कभी नहीं आएगी कंट्रोल में। जब बहुत जबरदस्ती करोगे, पीछे पड़ जाओगे एक एक सैनिक के, तब जाके वो कंट्रोल में आएगी। तो इसलिए इसको करो, ये ना आदत डालो। हर टेस्ट का एक मतलब निकले। नंबर भले कम आए टेस्ट में, लेकिन स्ट्रेटजी प्रॉपर होनी चाहिए। आज कम आए लेकिन परसों आएंगे, अगले टेस्ट में आएंगे, 1 महीने बाद आएंगे, 3 महीने बाद आएंगे। लेकिन अगर स्ट्रेटजी नहीं है तो आज भले बाई चांस नंबर आ गए, कोई गारंटी नहीं कि अगले में आएंगे। तो स्ट्रेटजी से नंबर आएंगे तो जब आएंगे तो हमेशा के लिए होंगे वो, है ना।